मंगलाचरण। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षम वंदे तद्गुणलब्ध। मोक्ष मार्ग के नेता, कर्मरूपी पर्वतों के भेदता, संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता ऐसे जिनेंद्र भगवान को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शन तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवास्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नामस्थापना द्रव्यभावतस्तन्यास प्रमाणनयरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्पबोधेश मते श्रुतावधि मन पर्ये केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् मते स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरं तदिंद्रियाणींद्रिय निमित्तम। बस 15 हुए, 14 हुए ना, कल 14 सूत्र हुए थे अपने। मति ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। 5 सम्यक ज्ञान बताएं और उसमें से पहला मति ज्ञान है। उस मति ज्ञान का के पहले पर्यायवाची नाम बताए। क्या क्या बताए पर्यायवाची नाम? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिवेश। हाँ, मति स्मृति का अर्थ क्या किया? पहले अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण। हाँ, और स्मृति मति स्मृति संज्ञा का अर्थ क्या किया? हाँ हाँ, संज्ञा का पहला अर्थ क्या किया? प्रत्यभिज्ञान। संज्ञा का अर्थ क्या किया? प्रत्यभिज्ञान। मतलब प्रत्यभिज्ञान किसको कहते हैं? हाँ बोलो। ज्ञान कहते हैं पूर्व का स्मरण हुआ और वर्तमान में वह पदार्थ प्रत्यक्ष है। और उसके बहुत सारे भेद हैं, अभी अब उतने डिटेल में अपन नहीं गए। एकत्व, सादृश्य, वैसादृश्य। पूर्व में किसी वस्तु का स्मरण हुआ और दूसरी वस्तु वैसी दिखाई दी तो उस सदृशता का ज्ञान होता है, उसके समान यह है या उसके उससे ये अलग है। देरानी जेठानी होते ना पहले, उसके स्वभाव अलग है तो पहले जेठानी को देखा फिर बाद में देरानी को, तो बोले कि उससे इसका स्वभाव बिल्कुल भिन्न है। तो ये भी कौन सा है? प्रत्यभिज्ञान है। तो ये सब संज्ञा अर्थ से लिया है। ये मति ज्ञान के ही पर्यायवाची नाम, मतलब मति ज्ञान के ही ये प्रकार बताए हैं। और अभिनिबोध का अर्थ ने चिंता का अर्थ क्या किया? सरिता, तर्क। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। वो चिंता से वो लिया कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, जीव है। ये अभिनिबोध का अर्थ क्या किया भैया? हाँ, साधन से साध्य का ज्ञान। उसको कौन सा ज्ञान कहते हैं? हाँ, उसको अपन दूसरी भाषा में कौन सा ज्ञान बोलते हैं? अनुमान। वह अनुमान ज्ञान है कि साधन से साध्य का ज्ञान होना। उसमें कौन सा अनुमान लेना कहा यहाँ मति ज्ञान के प्रकरण में? तो आकांक्षा, कौन सा अनुमान लेना? हाँ, स्वार्थानुमान। यहाँ पर मति ज्ञान के जो में अभिनिबोधिक को अपने अनुमानार्थ किया, उसका अर्थ स्वार्थानुमान लेना, परार्थानुमान नहीं लेना। परार्थानुमान श्रुत ज्ञान हो जाता है, इसलिए वो नहीं लेना। ये स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क अनुमान ये मति ज्ञान स्वरूप भी है और श्रुत ज्ञान स्वरूप भी है। जो सामान्य रूप स्मरण अधिक है वह मति ज्ञान रूप लेंगे। फिर विशेष स्मरण या विशेष उसका ज्ञान जो है वह श्रुत ज्ञान रूप लेंगे।
और आगम जो है वो भी श्रुत ज्ञान है। परोक्ष में दो आते हैं, मति ज्ञान भी है और श्रुत ज्ञान भी है। और उसके बाद ये सब पर्यायवाची नाम बताए इति शब्द से, और भी इसके मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है। फिर उसके बाद मति ज्ञान की उत्पत्ति के कारण बताए। सूत्र कौन सा है बोलो? तदिंद्रिया 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 निंद्रिय निमित्तम। उसका अर्थ क्या? वह मति ज्ञान तत्शब्द से वह मतलब वह हाँ। मति ज्ञान का हाँ। तो वह मति ज्ञान हाँ। 5 इंद्रियों और मन की सहायता से होता है। 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, उत्पन्न होता है। और इसका अर्थ क्या किया था? वो तो इसे ही अर्थ था। इंद्रिय का अर्थ हाँ, किया था। मति श्रुति, मति स्मृति, संज्ञा, चिंता, अचिंता और अभिनिबोध, ये सब मति ज्ञान के ही पर्यायवाची नाम है। अनर्थांतर मतलब पर्यायवाची नाम है। अब आगे 15 नंबर का सूत्र है, वंदे मातरम। 15 नंबर का सूत्र है, मति ज्ञान के भेद बताते हैं। अवग्रहे हावाय धारणा। बोलो आकांक्षा बोलो। अवग्रहे हावाय धारणः। अवग्रहे हावाय धारणाः। अवग्रहे हा बोलना, अवग्रहे हा, अवग्रहे हा वाय धारणा। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा हम बहुत वचन किया है, क्योंकि ये सब मति ज्ञान के भेद है। मतलब मति ज्ञान इस क्रम से उत्पन्न होता है। तो पहला कौन सा बताया? अवग्रह ज्ञान। अवग्रह किसको कहते हैं? विषय और विषयी के सन्निपात मतलब संबंध के बाद होने वाले प्रथम ग्रहण को अवग्रह कहते हैं। पहले क्या हुआ? विषय और विषय। पहले एक बार बताया था, विषय क्या है? पदार्थ, और विषय है इंद्रिया। मतलब मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है ना, तो विषय कौन हो गई? इंद्रिया, भावेंद्रिय लिख सकते हैं। विषय और विषय इनका संबंध हुआ। फिर संबंध होने के बाद पहले क्या होता है? वहाँ पर दर्शन होता है, तुरंत दर्शन हो जाता है। जब प्रयत्न नहीं करते अपन जानने के लिए, किसी पदार्थ को जानने के लिए जब प्रयत्न करते हैं, तब पहले क्या होता है? दर्शन होता है। प्रयत्न करना यही दर्शन है। सामने आचार्य ने उसको व्याख्या करते समय यतनम दर्शन है। फिर जो पहला ग्रहण होता है विषय और विषय का संबंध, जैसे अपन आँखों से उस दीवार को देखा, दोनों का टच हुआ ना, तो पहले दर्शन हुआ, वो अपने को पता नहीं चलता है, उसका काल बहुत अल्प है। फिर एकदम डायरेक्ट क्या दिखता है? सफ़ेद दीवार। ये सफ़ेद दीवार है, ये हरा मोबाइल है। मतलब एकदम उसका ज्ञान हुआ, वो पहला ग्रहण हुआ, वो अवग्रह ज्ञान है। उसको क्या कहते हैं? अवग्रह। विषय के संबंध के बाद उत्पन्न होने वाले प्रथम ग्रहण को अवग्रह। प्रथम ग्रहण अवग्रह बोलते हैं। मतलब जैसे चक्षुरेंद्रिय से यह सफ़ेद है, ऐसा ज्ञान हुआ। या कर्णेंद्रिय से कोई शब्द टच हुआ, उन्होंने ये शब्द बोला है, अवग्रह शब्द बोला, कर्णेंद्रिय के से आपको टच हुआ शब्द, तो पहला जो ग्रहण किया ये शब्द बोला है, तो वह अवग्रह ज्ञान हुआ। कोई भी इंद्रियों के द्वारा पदार्थ का संबंध होने पर जो पहला ग्रहण होता है उसको क्या कहते हैं? अवग्रह ज्ञान कहते हैं। ये मति ज्ञान का ही भेद है। फिर उसके बाद अवग्रह ने जिस पदार्थ को ग्रहण किया है उसके बारे में संशय उत्पन्न होता है।
तो उसको विशेष जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो वह है ईहा ज्ञान। ईहा विशेष जानने की इच्छा, उसी पदार्थ के बारे में। आप पूरा लिखो, मैं संक्षेप में लिख रही हूँ। अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थ को विशेष जानने की इच्छा, मतलब संशय उत्पन्न होता है। जैसे किसी वो सफ़ेद दूर से देखा तो फिर एकदम संशय हुआ कि ये बगुले की पंक्ति है कि पताका है। जैसे वो खेत में ऐसे सफ़ेद सफ़ेद कागज चिपका लगाते हैं, ऐसे ये बना करके पताका लगाते हैं जैसे अपन, वैसे वो खेत में लगाते हैं। तो फिर वो दूर से ऐसे वो लगता है कि बगुले बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है। हम प्रत्यक्ष ऐसे यहाँ पर घूमने जाते थे ना, वहाँ खेती में वैसा ही दिखता था दूर से एकदम। मैं कहा देखो आचार्य ने ऐसे देख करके उदाहरण लिखा है इस शास्त्र में, ऐसे दूर से ऐसे देखते थे सब बगुले बैठे हुए हैं ऐसे दूर, लेकिन वो अनाज न खाए इसलिए उसके लिए वो ऐसे लगाते हैं उसको पताका रूप से। तो वो बगुले की पंक्ति है या पताका है, ऐसा उदाहरण दिया आचार्य ने उसमें सर्वासिद्धि में। ऐसे इस बारे में संशय उत्पन्न होता है, तो फिर उसको विशेष जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, क्या है यह। तो ये इच्छा होना, विशेष जानने की इच्छा होना, उसको ही क्या कहते हैं, ईहा कहते हैं। अब कोई कहते हैं कि अवग्रह ज्ञान में पक्का निर्णय नहीं हुआ इसलिए संशय उत्पन्न हुआ, तो अवग्रह में और संशय में क्या अंतर है, या ईहा और संशय में क्या अंतर है। ये संशय जैसा ही लगता है ना ईहा ज्ञान, तो इसलिए उन दोनों में को अंतर नहीं है। और संशय तो प्रमाणात्मक नहीं है, वो तो अप्रमाण है। ज्ञान में संशय थोड़ी ना है, वो तो ईहा ज्ञान में संशय है। हाँ वहाँ तो सिर्फ प्रथम वो सिर्फ उसका दर्शन। हाँ, फिर भी वो पुरुष कौन है, पुरुष है कि स्थानु है, इसका निर्णय नहीं हुआ, इसलिए तो उसको संशय उत्पन्न हुआ, ऐसा लगता है। यह पुरुष है मैंने जाना, फिर वो पुरुष है कि स्थानु है, ऐसा संशय नहीं है। जो अवग्रह में जाना है वो निश्चयात्मक ही जाना है, वहाँ पर अनिश्चयात्मकपना नहीं है। इसलिए आचार्य का खंडन किया कि वो संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि संशय में और अवग्रह में अंतर है। क्योंकि संशय कैसा होता है, उसके 3 विशेषण दिए हैं। संशय और अवग्रह में क्या अंतर है। संशय कैसा होता है कि अनेक अर्थ को ग्रहण करता है, यह है कि वह है। अनेक अर्थ विरुद्ध अनेक अर्थ स्पर्श ज्ञानम संशय, ऐसा का है ना। विरुद्ध अनेक बाजू को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। तो वो अनेक अर्थ को ग्रहण करता है, स्थानु है कि पुरुष है, ये रस्सी है कि सांप है, ये चांदी है या सीप है, इस प्रकार अनेक अर्थ को ग्रहण करता है। ऐसे दोनों विरुद्ध, तो ये अनेक अर्थ को ग्रहण करने वाला अवग्रह किसी एक ही अर्थ को ग्रहण करता है कि यह पुरुष ही है, मतलब उसमें संशय नहीं उसको, यह बगुले ये पताका ही है, या यह अमुक वस्तु ही है। इस प्रकार वहाँ पर एक अर्थ का ग्रहण है। और संशय में क्या है, अनिश्चय है, निर्णय नहीं है, यह है कि यह है, इस प्रकार ये रहता है। और यहाँ पर अवग्रह में निश्चय रहता है कि ये पुरुष ही है, इस प्रकार निश्चय रहता है। और संशय अपर्युदासात्मक है, ये शास्त्र के शब्द हैं, इसका अर्थ भाव सरल है। अपर्युदासात्मक मतलब दूसरे का निषेध नहीं करता है। पर्युदास का अर्थ क्या होता है, निषेध करना, और अपर्युदासात्मक का अर्थ होता है निषेध नहीं करना। मतलब जैसे पुरुष है और पुरुष है ऐसा यदि निर्णय होगा तो स्थानु का निषेध हो जाएगा, लेकिन संशय में किसी एक का त्याग नहीं होता है, दोनों का ग्रहण होता है। इसलिए अपर्युदासात्मक मतलब दूसरे का त्याग नहीं करता है। और अवग्रह क्या है, यह पुरुष ऐसा जाना, मतलब यह स्थानु नहीं है, या यह दूसरा कोई पेड़ नहीं है, या दूसरा कुछ नहीं है, सबका निषेध कर देता है। इसलिए यह अवग्रह कैसा है, पर्युदासात्मक है। इसलिए संशय और अवग्रह एक नहीं है।
संशय अलग है और अवग्रह तो सम्यक ज्ञान है। संशय तो ज्ञान का दोष है। तो अवग्रह के बाद संशय उत्पन्न होता है और उस संशय को दूर करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसको ईहा कहा। इसलिए ईहा और संशय भी एक नहीं है। संशय के बाद ईहा उत्पन्न होते हैं। तो ईहा और संशय में क्या अंतर है? ईहा और संशय में ये अंतर है कि ईहा में पदार्थ का ग्रहण होता है और संशय में क्या होता है? किसी एक पदार्थ का ग्रहण नहीं होता है। अर्थादान, ये अवग्रह और संशय में बताया भेद। अब संशय और ईहा में क्या भेद है? संशय और ईहा, बहुत सारे लोगों की शंका रहते हैं, इसलिए मैंने लिया है कि वो संशयात्मक ही लगता है ईहा ज्ञान, लेकिन वो संशय नहीं है। तो संशय होने के बाद उसको दूर करने की इच्छा रूप जो ज्ञान होता है वो ईहा ज्ञान है। इसमें अर्थादान है, मतलब पदार्थ का ग्रहण है, अर्थ का ग्रहण है, और इसमें अर्थ का ग्रहण नहीं है। अवग्रह और ईहा के बीच में आता है ये संशय। हाँ, संशय अर्थ का ग्रहण नहीं है। और ईहा जो है संशय से अलग है, क्योंकि ईहा संशय के बाद उत्पन्न होता है। संशय के बाद ईहा उत्पन्न होता है, ईहा उत्पन्न होती है। मतलब संशयित पदार्थ के बारे में ही जो विशेष जानने के लिए प्रयत्न करना है वही क्या है? ईहा है। मन में ऐसा शंका, मतलब ऐसे विशेष जानने की इच्छा से वो संशय उत्पन्न होता है। ऐसा उस अवग्रह के बारे में जो जाना है उसके बारे में संशय नहीं है, लेकिन उसके लिए विशेष जानने के लिए वो संशय उत्पन्न होता है कि यह कहाँ का पुरुष है, उत्तर का है या दक्षिण का है। इसको जानने की जिज्ञासा हो जाती है। एक तरह से यहाँ मतलब जिज्ञासा ही है, विशेष जानने की इच्छा उत्पन्न होना। ये दूसरा ईहा, अवग्रह के बाद ईहा हुई, और ईहा के बाद कौन सा ज्ञान उत्पन्न होता है? अवाय ज्ञान उत्पन्न होता है। हाँ, मतलब ये संशय के बाद उत्पन्न होता है, ये संशय ही है। ऐसा इतना दो हेतु दिए आचार्य ने। अर्थ का संशय, ईहा संशय नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसमें अर्थ का ग्रहण है और वह संशय पूर्वक होता है, इसका ही अर्थ संशय नहीं है, संशय के बाद उत्पन्न होता है। इसलिए यह ज्ञान को संशय नहीं समझना और अवग्रह को भी संशय नहीं समझना। फिर यहाँ के बाद तीसरा ज्ञान उत्पन्न होता है, अवाय। मतलब अवग्रह में क्या ग्रहण हुआ कि यह सफेद है। यह सफेद क्या है? बगुले की पंक्ति है कि पताका है। इस प्रकार विशेष जानने की इच्छा हुई, ये ईहा हुआ। फिर उसके बाद में अवाय, अब जानने के लिए इच्छा तो हुई, तो उसके लिए फिर वो ये करता है, निर्णय करता है। तो उसके लक्षण के द्वारा, लक्षण के माध्यम से, जैसे अभी बगुला है कि पताका है, ऐसा जो उसको संशय हुआ, विशेष जानने की इच्छा हुई, तो फिर वह लक्षण देखता है कि इसके ऊपर और नीचे हो रहा है क्या, इसके पंख फड़ रहे हैं क्या, नहीं। तो फिर वो निर्णय करता है ये बगुला नहीं है, तो ये पताका ही है। या वो पुरुष जब पास में आ जाता है, फिर वो कन्नड़ बोलने लगता है, उसका पहराव जो है कन्नड़ का है, कर्नाटक का है, तो फिर वो उस भाषा से और उसके पहराव आदि से वह जान लेता है कि यह कर्नाटक का है, यह दक्षिण का है, यह उत्तर का नहीं है। अभी यात्री लोग आते हैं ना, अपन देखते हैं आते हैं तो ये आदमी आ रहे हैं, पहले ज्ञान हुआ, फिर वो जाने ये कहाँ के हैं, उत्तर के हैं कि इधर के महाराष्ट्र के हैं। ये प्रत्यक्ष अपन उदाहरण देखते हैं। आचार्य भी कई क्षेत्र पर वगैरह बैठे होंगे तो ऐसे उन्होंने उदाहरण दे दिया उसका कि बरोबर। तो तो इस प्रकार संशय होता है। तो उसको दूर करने के लिए जो
वो निर्णय करता है लक्षण आदि के द्वारा, भाषा, उसके पहराव इत्यादि के द्वारा निर्णय करना, या मतलब जिसका जो संशय जिस इंद्रिय के बारे में हो उसके अनुसार लेना वहाँ पर। तो जो यहाँ में विषय जानने की इच्छा हुई उसको विषय निर्णय द्वारा उसकी व्याख्या क्या लिखेंगे? विशेष निर्णय द्वारा जो यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। यहाँ के बाद विशेष निर्णय द्वारा जो यथार्थ ज्ञान होता है वह अवाय है। निर्णय होता है कि यह उड़ रहा है, ये हो रहा है, तो ये बगुले की पंक्ति है। कहीं पर तालाब वगैरह होता है ना, वहाँ पर बगुले की पंक्ति भी बैठी रहती है, तो वहाँ पर बगुले की पंक्ति का निर्णय होगा। या खेत वगैरह है, वहाँ पर बगुले नहीं है, पताका लगा है, तो वहाँ पर यह पताका ही है। जो वस्तु होगी उसका यथार्थ निर्णय होना। गलत निर्णय हुआ तो वो मिथ्या ज्ञान ही है, सही निर्णय हुआ तो ही वो अवाय है। तो यहाँ पर विशेष निर्णय, हाँ, विशेष निर्णय द्वारा जो यथार्थ ज्ञान मतलब निर्णय होना। और फिर उसके बाद अवाय के बारे में निर्णय हो गया, फिर उसको धारणा करना, मतलब जानी हुई वस्तु का कालांतर में भी विस्मरण न हो ऐसा ग्रहण करना, वह है धारणा ज्ञान। उसको अपन बहुत देर तक जानते रहते हैं, या जो अभी मैं बोला तो आपको विचार करते रहेंगे, धारणा में बैठ जाएगा, तो कल आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, भूलेंगे नहीं। धारणा ज्ञान मतलब ऐसा पक्का ग्रहण कि जिससे हम कालांतर में न भूले, ऐसा ग्रहण करना, उसको बोलते हैं धारणा। तो जहाँ अपन ये तत्वार सूत्र कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं धर्म का विषय, तो उस समय कैसा ग्रहण करना चाहिए? तुझं काय चाललंय? ते मोबाईल बंद कर, ते काढ कानातलं. पापाचा बंद बांधून घेतो आपण. एवढे दुर्लभ अति दुर्लभ जिनवाने ऐकायला मिळाले असताना, जिनवाने सुनने को मिल रही है और अपन विषय भोग में अपना उपयोग लगा रहे हैं, तो कितना तीव्र पाप का बंद होगा. कम से कम नहीं समझ में आए तो सुनेंगे तो पुण्य का तो बंद होगा, और समझ में आएगा तो और पुण्य का बंद होगा. और समझने के हाँ, कॉलेज का अभ्यास ऐसा नहीं होता है. क्या चल रहा है? चलो आगे. पेपर सोडवलास का? काय? हाँ, तो क्या हो गया? अवग्रह, इहा, अवाय, ये तीन हो गए. अवग्रह किसको कहा? किसको कहा? हाँ, मतलब विषय और विषय का संबंध होने पर जो प्रथम ग्रहण होता है वह अवग्रह. फिर अवग्रह ने जाने हुए वस्तु का विशेष निर्णय जानने की इच्छा हुई, वह इहा, और जिसकी इच्छा हुई थी उसका हमने विषय निर्णय किया, निर्णय करके यथार्थ ज्ञान हुआ, वह कौन सा ज्ञान है? अवाय. और फिर उसके बाद क्या बताया? धारणा. संसार में जो भी विषय आएगा उसकी धारणा करते हैं, और यहाँ पर इस कान से सुनना, इस कान से छोड़ देना. धारणा नहीं करना है. तो यहाँ धारणा का बहुत महत्व है. धर्म का जो भी विषय पढ़ते हैं ना, वो सब धारणा में बिठाएंगे. हमारी कैसेट क्या है, भर जाती है तो दूसरा कुछ भी नहीं जाता है. तो संसार के विषयों की कैसेट भरी हुई है. धर्म सीखने लगते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है. क्यों नहीं समझ में आता है? इतनी बड़ी बड़ी बातें तो संसार की समझ में आती है, और धर्म की सरल सरल बातें भी समझ में नहीं आती है. तो पहले जो धारणा बिठाए ना वो सबको निकालो, और ये धारणा बैठाओ उसको. कैसेट खाली होती है तो उसमें भरी जाती है, या पहले भरी हुई है तो उसको पहले ये करते जाओ, रिवाइंड करो उसको, खाली करो, फिर ये सब भर जाएगी उसमें. तो अच्छी अच्छी बातें भरना है दिमाग में, और खराब बातें सब दिमाग से निकालना है. तो धारणा ज्ञान करना है. जो भी पढ़ रहे हो उसका यहाँ पर ही आप धारणा ज्ञान, उसको सोचते रहो क्या बोला है, क्या व्याख्या की है, इसका विचार करो. उसको ही करते हैं धारणा. उसके लिए आपने टाइम दिया धारणा करने के लिए. अवाय निर्णय हो गया,
लेकिन निर्णय होने के बाद पुनः उसको दृढ़ता से ग्रहण करो। तो उसको ही कहते हैं धारणा की, जिससे कालांतर में भी विस्मृति, जितने आपने धारणा बनाई होगी उतने काल तक वह रहेगा। जितना आपका धारणा ज्ञान और कर्म का क्षोभशम होगा उतने काल तक आपको वो याद रहेगा, नहीं भूलेंगे आप। जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है वो याद रहता है ना, मतलब वो एक प्रकार से अपन ने वैसा ग्रहण किया और वो दृश्य और श्रव्य दोनों भी हुआ तो ज़्यादा पक्का ग्रहण होता है। मुझे वो आपने इस पद्धति की एक रचना बताई ना, कभी कभी दिखती रहती है। हाँ बराबर। तो क्या कहा धारणा कि कालांतर में जिसके कारण से विस्मरण न हो उसको धारणा, मतलब स्मृति के लिए धारणा ज्ञान कारणभूत है। जिसकी धारणा हुई है उसकी ही स्मृति हो सकती है, जिसकी धारणा नहीं हुई है उसकी स्मृति नहीं। आपने खाली जाते आते लोगों को देखा छोड़ दिया, उसका विचार ही नहीं किया, तो फिर आपको याद आता है क्या? कोई व्यक्ति को अपन ज़्यादा एकदम इससे नहीं देखते, फिर वो बाद में आता है ना 1 महीने के बाद। मैं आया था ना 1 महीने के पहले, मैं अमुक था, मुझे भी वो सब बोलते फ़ोन पर, मैं आया था 1 साल पहले, आपको मिला था, आपसे अब हमने धारणा ही नहीं की तो कैसे याद रहेगा, भूल जाते हैं। तो जिस विषय की धारणा होती है उस विषय का विस्मरण नहीं होता। तो इसलिए विस्मरण, जिस कारण से कालांतर में भी विस्मरण नहीं होता उस ज्ञान को धारणा कहते हैं। जानी हुई वस्तु का कालांतर में भी जिस कारण से विस्मरण नहीं होता है उसको धारणा कहते हैं। यह वही है जो हमने पहले ग्रहण किया था, इस प्रकार से याद रहता है। तो इस प्रकार ये मति ज्ञान के क्रमिक होने वाला ज्ञान है अवग्रह। और ये ऐसा क्रम क्यों रखा सूत्र में? तो इसकी उत्पत्ति का यही क्रम है, अवग्रह के बाद ही यहाँ उत्पन्न होगी, यहाँ के बाद ही अवय उत्पन्न होगा और अवय के बाद ही धारणा ज्ञान उत्पन्न होगा। इसी क्रम से उत्पत्ति होती है, इसलिए सूत्र में भी उसको इसी क्रम से रखा हुआ है। और सभी पदार्थों के बारे में हमें सभी ज्ञान, चारों ज्ञान होंगे ऐसा नियम नहीं है, होंगे तो इसी क्रम से होंगे, अवग्रह के बाद ही यहाँ के बाद ही अवय। लेकिन कई पदार्थों का अवग्रह करके भी हम छोड़ देते हैं, जैसे धर्म के विषयों को सुना और छोड़ दिया, अवग्रह किया और छोड़ दिया, विशेष जानने की इच्छा नहीं करते हैं, तो अवग्रह तक ही रुक जाते हैं। कहीं अवग्रह यहाँ होता है वहाँ पर रुक जाते, जानने की इच्छा हो जाती है लेकिन आगे पुरुषार्थ नहीं करते उसका निर्णय करने का, तो अवग्रह यहाँ होकर के छूट जाता है मति ज्ञान। कहीं कि किसी विषय में अवग्रह या निर्णय भी करते लेकिन धारणा नहीं बना पाती है, तो 3 ही ज्ञान होंगे, धारणा नहीं होगी। और किसी विषय में हम अवग्रह भी होता है, यहाँ भी होती है धारणा, अवय भी होता है, धारणा भी होता है। तो ऐसे सभी इंद्रियों और मन से लगाना, ये अवग्रह या अवय धारणा 5 इंद्रियों और मन के द्वारा होता है। पहले उन्होंने बताया तदिंद्रियान इंद्र निमित्तम, तो इसके सबके लेकिन दीदी धारणा ज्ञान जो है वो तो धारणा होने के बाद से भी छूटता होगा। हाँ, जितने आपने जैसा ग्रहण, कितना पक्का ग्रहण किया है उसके अनुसार कोई बात 50 साल की याद है, हमें नहीं भूलते हैं, तो 50 साल तक उसकी धारणा है। कोई विषय आज सुबह सुना है लेकिन दोपहर में याद नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो धारणा कितनी अपनी हुई है उसके अनुसार उसका शोभशम जितना हुआ है उसके अनुसार याद रहेगा। अभी सबके क्या 5 इंद्रियों और मन के द्वारा ये अवग्रह अवय धारणा होती है, इसलिए अवग्रह 6 प्रकार का हुआ। स्पर्शनेन्द्रिय जनित अवग्रह, रसनेन्द्रिय जनित अवग्रह, घ्राणेन्द्रिय से अवग्रह, चक्षुरेन्द्रिय से अवग्रह। उदाहरण एक केवल अपन बगुला का सुनते और पुरुष का सुनते हैं, लेकिन 5 इंद्रियों का लगाना है ऐसे। मैंने स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा कोई स्पर्श हुआ तो उस स्पर्श का हमने ग्रहण किया कि ये स्निग्ध स्पर्श है, ये रुक्ष स्पर्श है, ये गर्म है, ये ठंडा है। बर्फ को देखा तो तुरंत क्या कहा, ये ठंडा है, तो पहले अवग्रह हुआ यह ठंडा है। फिर वो ठंडा है तो ठंडा क्या है, बर्फ है क्या और कोई वस्तु है, ऐसे उसको जानने की इच्छा हुई। समझो अंधेरे में हम जा रहे थे और ऐसा कुछ पैर को लग गया नरम, तो हमने जाना पहले स्पर्श को कि यह नरम स्पर्श है। फिर उसको विशेष जानने की इच्छा हुई, ये कहीं सांप तो नहीं है ये कुछ सांप है कि रस्सी पड़ी हुई है, कपड़ा पड़ा हुआ है, ऐसा संशय हो करके उसको विशेष जानने की इच्छा करते हैं। फिर देखते हैं लाइट वगैरह लगा करके, तो वहाँ पर हाँ नहीं, यह तो
डोरी ही है, रस्सी ही पड़ी हुई है, ऐसा निर्णय किया तो अवय हुआ। फिर उसको धारणा बनाई। तो इस प्रकार ये सभी इंद्रियों के द्वारा ऐसा लगाना है। स्पर्शेंद्रिय के द्वारा अवग्रह या अवय धारणा, रसनेन्द्रिय के द्वारा जैसे कोई मुंह में आपने कुछ पदार्थ रख दिया, आंधा पुरुष है समझो, या अपन भी कभी देखा नहीं और खाया, तो ये मीठा रस या किसी ने कुछ चीज़ बना करके देते हैं, तो ये अच्छी लग रही है, किसके है ये, कौन सा रस है ये, मतलब मीठा रस है, इतना हमने जान लिया रसनेन्द्रिय के द्वारा। तो फिर उसके बारे में विशेष जानने की इच्छा होती है, ये शक्कर की है मिठाई या गुड़ की है, ऐसे विशेष जानने की इच्छा होती है। फिर वो थोड़ा सा और टेस्ट देखते तो हाँ नहीं ये तो गुड़ की ही चीज़ है, ऐसा उसका निर्णय कर देते तो अवय हो गया। ऐसे रसनेन्द्रिय के द्वारा अवग्रह यह अवय धारणा होती है। ऐसे ही रस घ्राणेन्द्रिय के द्वारा जैसे कोई सुगंध आ रही है तो ये सुगंध है, इतना हमने पहले ग्रहण किया तो अवग्रह हुआ। फिर वो सुगंधी किसकी है, चंपा की है या मोगरा की है, मतलब यहाँ पर चंपा का पेड़ है कि मोगरा का पेड़ है, किसकी आ रही है सुगंध। तो फिर और अपन ने उसको नज़दीकता से देखा तो वो चंपा का फूल है, यहाँ पर चंपा का पेड़ है तो चंपा की सुगंध है, ऐसा उसका निर्णय किया। तो या उसके बारे में अवग्रह या अवय हुआ और उसकी धारणा करना। और ऐसे चक्षुरेंद्र का तो ये शुक्ल रूप है, ये फिर शुक्ल रूप बगुला है या पताका है, ये उदाहरण हुआ उसमें। ऐसे कर्णेंद्र के द्वारा कोई शब्द सुना, हाँ तो ये अमुक शब्द है, ये तत् है, वितत है या घन है, सुशिर है, ऐसा ज्ञान हुआ। मतलब वो पेटी का होता है ना, वो पेटी तबला वगैरह सबका अलग अलग है होता है, तत् वितत घन सुशिर वगैरह। या कोई भी आवाज़ सुनिए आपने तो ये किसकी आवाज़ है, पक्षी की आवाज़ सुनी तो किस पक्षी की आवाज़ है, कोकिल की आवाज़ है या मयूर की आवाज़ है, ऐसे आपको विशेष जानने की इच्छा हुई। फिर पुनः एक बार सुना, फिर आपने निर्णय किया नहीं नहीं ये तो कोकिल की आवाज़ है, मयूर की अलग होती है, इस प्रकार उसका निर्णय किया। ऐसे 5 इंद्रिय, मन के बारे में भी किसी का चिंतन किया तो उसके बारे में या स्मृति की तो उसके बारे में भी अवग्रह या अवय धारणा, मन के द्वारा जाने हुए पदार्थ के बारे में। तो इस प्रकार 5 इंद्रिय और मन, इनके द्वारा अवग्रह इहा, ऐसे प्रकार 6 प्रकार की इहा हुई, 6 प्रकार का अवय और 6 प्रकार की धारणा। 6 मतलब क्या, स्पर्शनेन्द्रिय से, नहीं तो इधर से ऐसा लगाओ, स्पर्शनेन्द्रिय से अवग्रह इहा अवय धारणा किसी भी तरफ से आप कर सकते हो भेद। स्पर्शनेन्द्रिय लिखो उसके आगे 4 लिखो, या अवग्रह लिखो उसके आगे 6 लिखो, दोनों का अर्थ एक ही हो गया। तो स्पर्शनेन्द्रिय से अवग्रह यह अवय धारणा, रसनेन्द्रिय के द्वारा अवग्रह यह अवय धारणा। ऐसे ऐसा लिखो, इधर से लिखो, ये 5-6 मतलब स्पर्शनेन्द्रिय और मन लिखना, स्पर्शनेन्द्रिय और मन, ये स्पर्शनेन्द्रिय नहीं, 5 इंद्रिय और मन, 5 इंद्रिय और मन, 5 इंद्रिय और मन, ये 6 भेद हो गए। या इधर से करो तो स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा 4 भेद, अवग्रह, इहा, अवय, और धारणा। आता अभी उदाहरण बताए तैसे, रसनेन्द्रिय के द्वारा अवग्रह इहा अवय और धारणा, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा अवग्रह इहा अवय और धारणा, रसनेन्द्रिय नंतर काय ना उत्कर्ष, हाँ चक्षु से अवग्रह इहा अवय और धारणा। कोई नया फल है, अपन रसनेन्द्रिय के द्वारा कैसे, वो खरबूजा है, कभी नहीं देखा था इधर के लोगों ने, पहली बार देखा तो वो ये खरबूजा है, अवग्रह हुआ। फिर एक इसका टेस्ट कैसा होता है, ऐसा होता है कि वैसा होता है, फिर वो खा करके देखा तो उस टेस्ट का क्या क्या हमने निर्णय किया और उसकी धारणा बेटा कि हाँ ये खरबूज ऐसा होता है, ऐसा उसका निर्णय किया। तो उसका वो क्या हो गया, रसनेन्द्रिय का अवग्रह यह अवय धारणा हुआ। घ्राणेन्द्रिय का बताया था, चक्षुरेंद्रिय का, ऐसे कर्णेन्द्रिय का, और मन के द्वारा
मन के जो संकल्प विकल्प रूप विषय हैं, या श्रुत के विषय ले लो। शास्त्र जो है मन के द्वारा जान रहे ना, जैसे अभी ये शब्द ही अपन ने पहले ग्रहण किया, अवग्रह। फिर वो अवग्रह किसको कहते हैं उसके बारे में चिंतन किया, फिर उसका निर्णय किया, तो ये मन के द्वारा क्या हो गया, अवग्रह ही यहाँ हुआ है, धारणा हुई। तो इस प्रकार ये कितने भेद हो गए, 24 भेद हो गए। स्पर्शनेन्द्रिय से अवग्रही आवाय धारणा, रसनेन्द्रिय से अवग्रही आवाय धारणा, तो 6 चौक 24 हो गए। 6 गुणित 4, 4 गुणित 6 करो, 6 गुणित 4 करो, 24 भेद हो गए मति ज्ञान के। अब आगे ये अवग्रहादिक किसके बारे में उत्पन्न होते हैं, तो उस विषय, उसका जो कर्म है, ज्ञान का कर्म था, जानने का कर्म विषय, उसके भेद बता रहे हैं। विषयभूत पदार्थों के भेद बताते। अवग्रह यहाँ अवाय धारणा ज्ञान रूप हो गए। उस ज्ञान में निमित्त कौन है, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु कर्ण है, मन है। तो ये निमित्त की अपेक्षा से और उसके ज्ञान के अपेक्षा से भेद हो गए 24। अब उसके विषय की अपेक्षा से और भेद करते हैं आगे। 16 नंबर का सूत्र है, काय झाले, निःसृता, 1 मिनिट, निःसृता नुक्त ध्रुवानाम, और ध्रुवानाम चाहिए, बहुविध क्षिप्रानुसृतानुक्त ध्रुवाणाम थेतराणाम, बराबर है। उपयोग शुभ में रखना। हाँ, पुण्य कमाना है कि पाप कमाना है, क्या कमाना है, जो मिलता है अच्छा तो फल चाहिए ना, तो अच्छा फल चाहिए तो कमाना भी अच्छा चाहिए। तो यहाँ उपयोग देंगे तो अच्छी कमाई होगी। आगे अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थों के भेद बता रहे हैं। 16 नंबर का सूत्र है, बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। वापिस एक बार सभी मिलकर बोलो, बहुविध, वेद के ऊपर आघात करना, बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। ध के ऊपर आघात करना, ध के ऊपर आघात करना, और क्षिप्राणि श्रुता ऐसा लंबा बोलना। बोलो, एक एक बोलो। बहुविध क्षिप्राणि नुक्त ध्रुवाणाम ध्रुवाणाम सेतराणाम। बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणां। नहीं बोलना, निःसृता, ऐसा ही बोलना, निःसृता नुक्त ध्रुवाणाम। क्षिप्राणी नहीं बोलना, क्षिप्रा रुकना वहाँ पर, क्षिप्राणि श्रुता ऐसा बोलना, निःसृता। माता जी बोलना, क्षिप्रा बोलना। हाँ बराबर। तो क्या बताए यहाँ पर, पदार्थों के भेद बता रहे हैं कि जिसका अपन अवग्रह या अवाय धारणा करते हैं, वो विषयभूत पदार्थ कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ पर 12 प्रकार उसके बताए हैं। तो उसमें सूत्र में 6 बताए हैं, और आगे सेतरा नाम शब्द है। तो सेतरा नाम का अर्थ है इतर सहित, सेतर, सेतर मतलब स प्लस इतर, स मतलब सहित, और इतर से सहित। इतर से सहित मतलब यहाँ जो बताए उसके, उसको छोड़ करके जो इतर है, उससे उल्टे, उसके उल्टे जो है, उससे सहित ये लेना। बहु केवल बहु नहीं लेना, सेतर बहु मतलब इतर सहित बहु, मतलब बहु का उल्टा क्या होता है, अल्प, ऐसा। फिर बहुविध से उल्टा क्या होता है, एक विध,
तो दोनों को ग्रहण करना। बहु पहले 6 कौन कौन से बताए सूत्र में, बहु, बहुविध, क्षिप्र, उसके संधि विच्छेद दिखा रहे, अनिश्रुत। बोलते समय क्षिप्रा बोलना, लेकिन उसका संधि जब अपन अर्थ करेंगे तो अनिश्रुत निकलेगा। अनुक्त और ध्रुव, इन पदार्थों का इतर सहित मतलब अल्प, एकविध, अक्षिप्र, अनिश्रुत है तो उसका उल्टा निश्रुत, अनुक्त के उल्टा उक्त, ध्रुव के उल्टा अध्रुव। इनका अवग्रह इहा अवाय धारणा होती है। इन पदार्थों की ही क्या होता है, अब बहु का अवग्रह, बहु की इहा, बहु का अवाय, बहु की धारणा। ऐसे बहुविध का अवग्रह इहा अवाय धारणा, ऐसे 12 सभी पदार्थों का क्रम से अवग्रह इहा अवाय धारणा लगाना है। तो पहले इसका अर्थ अपन देखते हैं, फिर उसके भेद कैसे लगाना उसको समझेंगे। पहले इन 12 के अर्थ समझना है। पहला क्या बताया, बहु, बहु शब्द है। बहु मतलब दो, एक वैपुल्यवाची और एक संख्यावाची। बहुत चावल है, बहुत दाल है, बहुत रोटियां बनाई हैं, मतलब बहुत वो उसके वो क्वांटिटी बहुत है उसकी, बहुत ज़्यादा है, तो उसको बोलते वैपुल्यवाची। परिमाण बोलो या वैपुल्य बोलो। बहु शब्द वैपुल्यवाची भी है और संख्यावाची। जैसे बहुत आदमी हैं, यहाँ पर संख्या है 10 आदमी है तो बहुत आदमी हो गए। और इससे उल्टा भी तुरंत लेते हैं, इसके विरुद्ध क्या होगा, बहु के उलट एक करना, ये अल्प अल्प करना, एक नहीं करना। ऐसे एक भी हो सकता है बहु का उल्टा, लेकिन यहाँ पर जो वैपुल्य देखेंगे तो यहाँ पर बहुत चावल और उसके उल्टा एक चावल नहीं बोलेंगे, थोड़ा चावल, कम चावल। यहाँ पर अल्प, बहु का उल्टा अल्प लेते हैं तो थोड़ा चावल। या एक भी आप ले सकते हैं, जैसे एक मनुष्य, एक आदमी, एक स्त्री, उसको एक बोलेंगे, एक टेबल, एक माइक। ये बहु के उल्टा एक भी हो सकता है। और दूसरा क्या है, बहुविध। बहुविध क्या है, प्रकारवाची है ये। संख्या का मतलब यहाँ पर संख्या में एक क्या लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे उसको संख्या बोलते हैं। तो बहुत संख्या मतलब बहुत आदमी आए थे वहाँ पर, कार्यक्रम में बहुत आदमी आए थे, तो ये संख्यावाची मतलब 100 आए थे, 200 आए थे, इसकी गिनती करते अपन, तो उसको संख्यावाची बोलते हैं। बहुत आदमी ये संख्यावाची हो गया, और एक आदमी ये भी संख्यावाची हो गया, बहु के उल्टा हो गया। या 10 आदमी को भी कम अल्प की अपेक्षा से लेंगे। और यहाँ पर बहुविध मतलब प्रकारवाची है, अनेक प्रकार का। और इसके उल्टा क्या हो जाएगा, एक विध करना, यहाँ पर एक प्रकार का। जैसे एक प्रकार का चावल या अनेक प्रकार के चावल, या अनेक प्रकार में और दूसरी वैरायटियाँ भी आ जाएगी। हमारे दुकान में गेहूँ है, चावल है, ज्वारी है, सब है। सब वो दुकान जाते हैं ना अपन लेने के लिए, तो वहाँ पर सब डिब्बे में या बॉटल में रखा रहता है उसके सैंपल। तो उन सबका अपने को एक साथ ज्ञान हो रहा है, तो बहु प्रकार का ज्ञान हो रहा है। और एक ही चावल का वाद पर ढेर है, तो वहाँ पर एक विध का ज्ञान हो रहा है और बहुत का ज्ञान हो रहा है। न एक विध बहु हो सकता है, बहुविध और एक विध, और बहु और अल्प। यहाँ पर उसकी क्वांटिटी है, मतलब कम ज़्यादा, और यहाँ पर ये उसकी क्वालिटी मतलब प्रकार है इसमें। तो जो एक विध है वो बहु हो सकता है, मतलब एक ही प्रकार का चावल है और बहुत सारा ढेर उसका पड़ा हुआ है, राशि पड़ी हुई है, तो बहुत चावल ऐसा बोलते हैं, लेकिन एक ही प्रकार का है वह। तो एक साथ आपको एक विधा और बहु का ज्ञान हो रहा है वहाँ पर। और
बहुविध मतलब अनेक प्रकार लेंगे, अनेक प्रकार के चावल अलग अलग, दिल्ली राइस अलग, चिन्नूर अलग, और इधर के बेलगांव बासमती अलग, ऐसे बहुत सारे रहते हैं। तो अनेक प्रकार के चावल या गेहूँ, चारी, चावल, ऐसे अनेक प्रकार के अनाज, वो अनेक जातिवाचक, मतलब जहाँ पर जाति या प्रकार का ग्रहण होता है उसको बहुविध ग्रहण कहेंगे, और एक प्रकार का ग्रहण किया तो उसको एकविध कहेंगे। खाली आप बोलेंगे बहुत चावल तो बहुविध हो गया, बहु हो गया, और बोलेंगे एक ही प्रकार के चावल हैं तो आपने एक विध को ग्रहण किया। वहाँ पर है दोनों, बहुत भी है और एक विध भी है, लेकिन जिसका आप अवग्रह करेंगे उसका वो ज्ञान होगा वहाँ पर, बहुविध का, बहु का होगा या एक विध का होगा। बहु बहुविध। फिर तीसरा क्या है, अनेक क्षिप्र है ना, क्षिप्र। क्षिप्र का अर्थ होता है जल्दी, शीघ्र। क्षिप्र करो मतलब जल्दी करो, शीघ्र, उत्कर्ष, लक्ष्य दें। क्षिप्र मतलब क्या हो गया, शीघ्र। अब शीघ्र दो को विशेषण लगाया है आचार्य, कहीं पर अपने शास्त्र में शीघ्र ग्रहण को क्षिप्र ग्रहण कहा है, मतलब जल्दी जल्दी ग्रहण करना। अभी जैसे मैंने बोला तो कोई इतना ज़्यादा क्षोभक्षम होता है कि जल्दी जल्दी ग्रहण करते हैं, फिर किसी को थोड़ा 1-2 मिनट के बाद ज्ञान होता है कि इन्होंने क्या बोला है, धीरे धीरे ज्ञान होता है, या पुनः पुनः बोलने के बाद ज्ञान होता है, तो वो अक्षिप्र ग्रहण हो जाता है। मतलब जल्दी जल्दी ग्रहण करना और देर से ग्रहण करना, ग्रहण की तरफ लगाया। क्षिप्र का विशेषण, क्षिप्र ये विशेषण है पदार्थ का, तो वो किधर लगाया, यहाँ पर ज्ञान की तरफ लगाया, शीघ्र ग्रहण करना। और यहाँ पर अक्षिप्र मतलब धीरे ग्रहण करना, धीरे धीरे ग्रहण करना। कोई जैसे पहाड़ पर जल्दी जल्दी चढ़ता है, कोई धीरे धीरे चढ़ता है, ऐसे ज्ञान भी किसी को जल्दी जल्दी होता है, किसी को धीरे धीरे होता है। या यहाँ पर पदार्थ का विशेषण जब लेते हैं तो पदार्थ का भी विशेषण लगता है, शीघ्र गमन करने वाले पदार्थ का ज्ञान होना, वस्तु की तरफ लगाया, यहाँ पर शीघ्र ज्ञान की तरफ लगाया। और एक शीघ्र का अर्थ होता है जैसे विमान है, हम जल्दी से जाता है तो उसको ग्रहण कर लिया, या कोई रॉकेट है या बिजली है तुरंत चमके और उसको ग्रहण किया। तो शीघ्र गमन करने वाले पदार्थ का ज्ञान होना, म्हणजे जल्दी जाने वाले, जल्दी क्या बोलेंगे उसके लिए, जल्दी मतलब शीघ्र, शीघ्र पदार्थ का मतलब जो जल्दी बोलते ना, जल्दी गमन करने वाले पदार्थ का ज्ञान, करने वाले पदार्थ का लेना, पदार्थ की तरफ। मतलब यहाँ पर इधर ज्ञान का ग्रहण किया तो भी वहाँ पर विषय के ऊपर आरोप कर देते हैं, शीघ्र ग्रहण किया तो उस पदार्थ को भी शीघ्र कह देते हैं। मतलब शास्त्र में दोनों अर्थ आए हैं, आप दोनों भी याद रखो। क्षिप्र मतलब हाँ, शीघ्र ग्रहण करना, किसी भी पदार्थ का शीघ्र ग्रहण करना, इसको भी क्षिप्र ग्रहण कहते हैं। या शीघ्र गमन करने वाले पदार्थ का जानना, वो क्षिप्र ग्रहण है। और उसके उल्टा अक्षिप्र हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे ग्रहण करना, एक पहला अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ क्या, धीरे धीरे जाने वाले, जैसे बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी बोलते क्या बोलते हैं आपके उधर, तो बैलगाड़ी धीरे धीरे जाती है ना, उसका ज्ञान। या एक है ये हावड़ा एक्सप्रेस और वो पैसेंजर उस कितने जल्दी जाते हो, तो उसका ज्ञान होना, शीघ्र गमन करने वाले पदार्थ का ज्ञान और धीरे धीरे गमन करने वाले पदार्थ का ज्ञान। ऐसे ऊंट चलता है धीरे धीरे या हाथी चलता है धीरे धीरे, तो उसका ज्ञान होना। हाँ, तो उसका अक्षिप्र, मतलब एक बार ज्ञान की तरफ, आमचे एक हावड़ा एक्सप्रेस है तो क्षिप्र ग्रहण हो गया। बहु बहुविध क्षिप्र आणि श्रुत। आणि श्रुत मतलब अ का अर्थ यहाँ पर भी किंचित अर्थ करना, निश्रुत मतलब बाहर निकला हुआ, और अ का अर्थ किंचित बाहर निकला हुआ।
मतलब जो पदार्थ पूरा प्रकट नहीं है उसका कुछ एक भाग प्रकट है, उस एक भाग पर से पूरी वस्तु को जान लेते हैं। जैसे हाथी पानी में गया है, उसकी सोंड बाहर दिख रही है, तो उस सोंड को दिखते ही किसको ग्रहण किया हमने? पूरे हाथी को ग्रहण किया। तो हाथी को कैसे पूरा दिख रहा है? या हाथी नहीं दिख रहा है, तो अनिश्रुत ग्रहण हो गया। जैसे अभी माता जी आप बैठे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, खाली पिंछी उधर दिख रहे हैं, तो दूर से हमने क्या देखा? यहाँ माता जी बैठे हैं। मतलब उसके एक पदार्थ के एक अंश को देख करके पूरी वस्तु को ही ग्रहण करना। जो मतलब कुछ भाग प्रकट है, कुछ अप्रकट है, तो वो प्रकट भाग को देख करके पूरे अप्रकट वस्तु को जान लेना, उसको बोलते हैं अनिश्रुत ग्रहण। कभी कभी वो बारिश पानी आ जाता है, पूरा भर जाता है, मंदिर का केवल ऊपर का शिखर वो दिख रहा है, तो देखो मंदिर पानी में गया है, तो उस शिखर को देख करके पूरे मंदिर को हमने जाना। या दूर से कुछ नहीं देख रहे, कहीं पर नए नए गांव जाते हैं तो खाली शिखर दिख रहा है, तो हाँ देखो यहाँ पर मंदिर है, तो वो शिखर को देख करके उस पूरे मंदिर को ही हमने जान लिया। ये अनिश्रुत ग्रहण हो गया। फिर या कोई शब्द है, अभी बाहर मैंने पूरे नहीं निकाले, ऐसा कुछ बोला, तो आपने आत्मा जान लिया, पूरा जान लिया, पूरा प्रकट जान लिया। या कोई वो तार वगैरह जोड़ते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ किया कि हाँ ये राग बोलने वाला है, ऐसे उस पूरे को ही आप ग्रहण करते हो। जैसे कोई क्रोध में है और उसके चेहरे पे झलक रहा है और उसने कुछ बोला नहीं, तो उसको अनिश्चित बोलेंगे नहीं? उसको अनुश्रुत नहीं बोले, उसको अनुक्त बोल सकते हैं आप, मतलब बिना देखे अभिप्राय से जान रहे हैं उसके, ये क्रोध, हाँ इसको क्रोध हुआ है ऐसा कह सकते हैं ऐसे उसको भी। आगे अनुक्त ग्रहण, अनिश्रुत क्या बात क्या है? अनिश्रुत मतलब कुछ प्रकट है उस पर से पूरे अप्रकट को जानना, पूरे अप्रकट मतलब पूरी वस्तु को ही जानना। कुछ प्रकट मतलब कुछ लेना ऐशत, और निश्रुत मतलब प्रकट, कुछ प्रकट है उस पर से पूरी वस्तु को जानना। और फिर निश्रुत का अर्थ क्या करेंगे? उसका उल्टा है ना, वस्तु का ज्ञान। अनिश्रुत के उल्टा क्या है? निश्रुत। निश्रुत का अर्थ होता है पूरी प्रकट है वस्तु, पूरा हाथी आपको सामने दिख रहा है, तो पूरा बाहर निकला हुआ है और उसको आपने ग्रहण किया, तो कौन सा ग्रहण हुआ? निश्रुत ग्रहण हुआ। और हाथी के एक भाग प्रकट भाग को देख करके पूरी वस्तु को ग्रहण किया, तो वह अनिश्रुत ग्रहण हुआ। ऐसे पूरे के बारे में जानना। जैसा स्पर्श है, वो कोई ऐसे वस्तु, कढ़ाई है, एक तरफ हाथ लगाया तो गर्म लग रही है, तो पूरी कढ़ाई गर्म है, ऐसा ग्रहण करते हैं ना आप। ये सब अपने को हो रहा है ग्रहण, लेकिन इसको अनिश्रुत बोलना, इसको क्षिप्र बोलना, इसको बहुविध बोलना, ये नाम क्या देना पता नहीं है, वो यहाँ पर सीखते हैं। तो ये चार हो गए, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रुत। अब दो रह गए, अनुक्त और ध्रुव। अनुक्त मतलब बिना कहे अभिप्राय से जान लेना, बिना कही वस्तु को अभिप्राय से जान लेना। जैसे अभी मैंने ऐसे मतलब ऐसा किया, बोला नहीं, तो आपने जान ले कि इनको गर्म है ऐसा कहना है। मौन भाषा सब अनुक्त भाषा है, अनुक्त ग्रहण है। मौन में जो बोलते हैं ना उसको ग्रहण करते कि नहीं हम करते बिना बोले, तो अभिप्राय से अभी माता जी हार कर रही है, तो मतलब उनके अभिप्राय से अपन जान लेते हैं इनको गर्म पानी चाहिए, इनको ठंडा पानी चाहिए, इनको अमुक चाहिए, ये सब अभिप्राय से जान लेते हैं ना, तो ये अनुक्त ग्रहण हुआ, सब बिना कहे ग्रहण करना। और जिसको मौन समझ में नहीं आता है ना, तो उसको अनुक्त का ज्ञान नहीं है, अनुक्त का क्षोभ शब्द नहीं है। ये अभी बताए हैं, ये सब जो बताए हैं वो ज़्यादा शोभशम वाले जीवों को इसका ज्ञान होता है, अनुक्त ग्रहण। मौन में पूरा भी बोल सकते हैं अनुक्त ग्रहण। आगे ध्रुव, अनुक्त के उल्टा उक्त, मतलब किसी के बताने के बाद ही ग्रहण करना, वो उक्त ग्रहण है। पानी गर्म है ऐसा जान, मैंने कहा फिर आपने ग्रहण किया स्पर्शेंद्र के द्वारा, तो वो उक्त ग्रहण हुआ। जो भी कहा कहने के बाद जानना।
छठा है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ भी दो, जैसे अभी इसके क्षिप्र के किए थे ना, ऐसे ध्रुव के भी दो अर्थ होते हैं। ध्रुव ग्रहण माने निरंतर, कोई किसी एक वस्तु को अपन ने ग्रहण किया तो वैसे ही उसकी विशुद्धि रही तो कुछ काल तक वैसा ही निरंतर ग्रहण करता है। दीर्घ काल तक ग्रहण करना उसको ध्रुव ग्रहण कहते हैं। निरंतर दीर्घ काल तक ग्रहण करना वो ध्रुव ग्रहण है। या ध्रुव वस्तु का ग्रहण करना, जो ध्रुव मतलब हमेशा टिकने वाली वस्तु है, जैसे बाहुबली की मूर्ति है, ये चिरकाल तक रहने वाली है ना, इसका ग्रहण किया। या जैसे मेरू है, नंदीश्वर है, या और ये पहाड़ इत्यादि ध्रुव वस्तु है, उसका ग्रहण करना उसको भी ध्रुव ग्रहण कहते हैं। निरंतर ग्रहण करना या ध्रुव वस्तु का ग्रहण करना, ये दोनों अर्थ होते हैं ध्रुव के भी। और अध्रुव का उल्टा करना, अध्रुव का क्या करना, थोड़ा ग्रहण किया, फिर एक को ग्रहण किया, फिर उसको छोड़ा, दूसरे को ग्रहण किया, फिर तीसरे को ग्रहण किया, मतलब उसको निरंतर नहीं ग्रहण कर रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। उसके परिणामों की विशुद्धि संश्लेष होने के कारण वहाँ पर कैसा ग्रहण हो रहा है, कभी ऐसा कभी वैसा, मतलब कुछ काल तक ही ग्रहण कर रहा है, उसको छोड़ रहा है, फिर कुछ काल तक ग्रहण करता है, तो वो अध्रुव ग्रहण है। या अध्रुव वस्तु का ग्रहण, दो अर्थ करना उसके भी। अध्रुव वस्तु का ग्रहण मतलब जो बिजली है, चंचल है ना, टिकती नहीं है, उसको ग्रहण किया हमने। अध्रुव पानी का बुडबुडा है, बुडबुडा को क्या बोलते हैं, जल का बुदबुदा, हाँ, उसको ग्रहण किया तो वो क्षणिक तुरंत नष्ट होने वाला है, तो अध्रुव का ग्रहण हुआ। ध्रुव वस्तु का ग्रहण और अध्रुव वस्तु का ग्रहण, या दीर्घ काल तक उस वस्तु को ग्रहण करना और निरंतर ग्रहण करना, या अध्रुव मतलब कुछ काल के लिए ग्रहण करना, वह अध्रुव ग्रहण है। इस प्रकार ये 12 के अर्थ अपन ने खाली बताए, इसको और थोड़ा उदाहरण से घटित करेंगे और उसमें मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं उसको अपन कल देखेंगे, टाइम हो गया है, कल के पीरियड में देंगे। परीक्षा का कल से परीक्षा दे रहे लोग 103 लोगों ने परीक्षा दी है, 28 लोगों ने 50 में से 50 नंबर प्राप्त किए हैं। और भी लोग देना चाहते तो कल तक उनको चांस दिया गया है, और किन्हीं को चाहिए लिंक तो वो मोबाइल से मांग सकते व्हाट्सएप करके, या जिनको मिल गया है वो पेपर दे सकते हैं। तो कल तक और उनको सुविधा दी गई है, तो उसका जितने लोग लाभ ले सकते वो लेंगे। मोबाईल नंबर काल लिहिला होतास ना तो जानिए यह मैं ध्रुव चैतन्यमय आत्मा ही हूँ। मैं एक हूँ, अनादि अनंत ध्रुव हूँ। मैं अनिश्रुत कुछ आत्मा का भाग प्रकट दिखाई दे रहा है। ज्ञान चैतन्य व्यक्त है, उस पर से पूरे एक अनंत गुणात्मक अखंड वस्तु को ग्रहण कीजिए। मैं शुद्ध बुद्ध एक निरंजन हूँ, ज्ञान व आनंद का घनपिंड हूँ, शांति का सागर हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप
विसर्जन। पेपर के बारे में डर भी नहीं रखना, सरल है इसलिए जितने ज़्यादा लोग सबको पेपर देना है कि जिसके निमित्त से आपका रिवीजन होगी और आपका ज्ञान पक्का हो जाएगा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाव नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो